Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Mohammad Farooq from Provincial Planning Services, and currently I'm working as a district planning officer. आज के लेक्चर में चूँकि ऑनलाइन जो लेक्चर था, सेशन था, उसमें टेक्निकल फॉल्ट और कुछ नेटवर्क इशू की वजह से चीज़ें उस तरह कन्वे नहीं हो पाई, तो आज आई डिसाइडेड कि मैं लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्ड करके सेंड कर दूं, ताकि जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं हुई, जिनमें एम्बिग्विटी है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं। ठीक है, आपकी एडवर्टीज़मेंट में इस तरह की कुछ पोस्टें आई हैं। ओपन की 5, जोन 1, 2, 3, 4 की 3, और 5 और 6 की 2, और वुमेन की 3, माइनॉरिटी की 1 और डिसेबल की 1। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि KPPSC की एक रोटेशन पॉलिसी होती है कि ये ओपन मेरिट की सीट्स किस को जाएंगी, किस जोन को जाएंगी, किस कैंडिडेट को जाएंगी। जनरली ये एक परसेप्शन है कैंडिडेट्स में कि यार जो टॉपर्स होते हैं वही ओपन में जाते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आपका फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है, रिटन प्लस इंटरव्यू का, फिर जाके आपकी वो लिस्ट बनती है। उसमें KPPSC की एक रोटेशन पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल कि जो सीरियल नंबर 1 पे टॉपर है वो चला जाता है ओपन पे, 2 की जो है वो जोन 1 को चली जाती है, 3 जोन 2 को, सिमिलरली ऐसे करते करते 6th नंबर पे जो होती है, जो सीरियल नंबर होता है, जो कैंडिडेट होता है 6 नंबर पे, वो चला जाता है ओपन पे। इसी तरह चलते चलते 11वें नंबर वाला ये रोटेशन पॉलिसी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, 11वें वाला ओपन पे चला जाएगा, फिर लाइक वही 17th नंबर वाला ओपन पे चला जाएगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर आप जोन 5 में हैं तो आप 2 + 5, आपके पास 7 सीटों के चांस हैं। ठीक है, अगर आप जोन 1 में हैं तो 3 + 5, 8 सीट्स का आपके पास चांस है। आप ओपन में भी आ सकते हो और आप जोन में भी आ सकते हो। डिपेंड्स ऑन कि आपका सीरियल नंबर अगर इसके अगेंस्ट फॉल करता है तो यू विल बी इन द ओपन मेरिट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे फॉल करता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो जोनल मेरिट में चले जाएंगे। तो ये आपने नहीं सोचना कि यार 2 सीट्स हैं या 3 सीट्स हैं तो इसके लिए मैं इतनी मेहनत क्या करूं। तो ये ओपन की सीट्स जो हैं वो आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अब बात करते हैं PPS के बारे में। PPS जो है बाज़ लोगों को अभी तक नहीं क्लियर कि ये प्रॉपर कैडर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर कैडर बन चुका है प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज के नाम से। अब ये रूल्स बने PPS सर्विस रूल्स 2018 में। अब ये मेरे पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट PND 2017 में नोटिफिकेशन हुआ था। क्या, प्लीज़ इन द ऑर्डर, कुछ ये मिटा हुए, प्लीज टू ऑर्डर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विस कैडर। ठीक है, इन द KPK ये SO ने लेटर किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PPS कैडर। अब 2018 में आप देखें, 17 में लेटर हुआ था SO की तरफ से, 2018 में 22 Feb 2018 असेंबली से पास हुए हैं अंडर सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रॉपर कैडर बना दिया। फिर उसके सर्विस रूल्स में यू पीपल आर वेल नॉन के डेफिनेशंस होती हैं, और फिर उसके टाइटल्स, और फिर आगे उसके वो सारे जो हैं स्केजुअल, ये मैं अभी 1 बाय 1 आप लोगों को बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सर्विस रूल्स इसके प्रॉपर बन चुके हैं। अब ये देखूं कि प्रीवियस सिनारियो क्या था, करंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है। तो प्रीवियस सिनारियो इस तरह होता था कि 1 पेपर के थ्रू, ठीक है ना, 1 पेपर के थ्रू जो है वो सारी रिक्रूटमेंट होती थी, स्पेशली ईटा के थ्रू। ठीक है, तो जितने भी लोग PPS में आते थे, PND में आते थे, वो ईटा के थ्रू 1 पेपर दे के
और बाज़ इस तरह के प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होते थे, वहाँ से रेगुलराइज हो जाते थे। लेकिन करंट सिनारियो ये कि 2018 में जब सर्विस रूल्स बन चुके हैं, तो अब उसके बाद आपने प्रॉपर कंपेटिटिव एग्ज़ाम जो कि रूल्स में मेंशन है वो दे के उसके थ्रू आप प्रॉपर ट्रेनिंग करके फिर ही आओगे। फ्यूचर इसका ये है कि जितने भी आगे होंगी ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि इससे कैसे बेहतर हो सकता है या बेहतर होगा कि नहीं होगा। तो ये मैं आपको बाद में ये चीज़ फ्यूचर वाला एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो है वो दो किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट में अगर मैं इस पे गवर्नमेंट क्या चीज़ है, आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट ऊपर आ गई जी, फेडरल गवर्नमेंट, फिर आगे नीचे प्रोविंशियल, और फिर आप ये भी सुनते होते हैं कि चीफ मिनिस्टर टू गवर्नमेंट, ठीक है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, और फिर सेक्रेटरी आ जाता है, ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। और फिर इस लिहाज से जो है ये गवर्नमेंट का जो बिज़नेस का रूल है 1985 बिज़नेस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी चल रही है ये 1985 बिज़नेस रूल के तहत चल रही है, ठीक है। डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, ये सारे 1985 बिज़नेस रूल के तहत जो है वो क्या करें, वर्क करें। अब मेनली जो है वो डिपार्टमेंट दो किस्म के हैं, मैन डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट। मैन डिपार्टमेंट 4 हैं KPKM में, ठीक है, कौन कौन से? P&D प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट। अब इनको रेगुलेटरी डिपार्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो लाइन डिपार्टमेंट है, उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, कल्चर है, ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स हैं, पब्लिक हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, वो सारे क्या हैं, लाइन डिपार्टमेंट है। ये 4 रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हैं। P&D जो है वो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स को, मैनेजमेंट को, और फाइनेंस जो है फाइनेंशियल पर्स है जो इसका KPK का, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स सारे जो हैं वो फाइनेंस करते हैं। लीगल मैटर्स जितने भी हैं वो सारे लॉ डिपार्टमेंट करता है। तो ये जितनी भी मैन डोमेन्स हैं वो इन डिपार्टमेंट में फॉल करती हैं, फिर आगे सारे डिपार्टमेंट को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो P&D इस लिहाज से क्या है, मैन डिपार्टमेंट है। और जब आप सिविल सेक्रेटेरिएट में जाएं तो आपको सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो P&D है, बिल्डिंग वाइज भी, और इसमें इसके फंक्शन वाइज भी, और इसके जो सेक्शंस बने हुए हैं। अब क्या है कि इसको देख लेते हैं जो सर्विस रूल्स हैं। सर्विस रूल में स्केड्यूल 1 जो है वो पोस्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। स्केड्यूल 1 में क्या गिवन है, पोस्ट की जो डिटेल्स है वो स्केड्यूल 1 में गिवन है। कैसे, ये आप देखें, ये स्केड्यूल 1 है PPS रूल्स का, ठीक है। अब इसमें पोस्ट डिटेल दी हुई है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मैन P&D, मैन डिपार्टमेंट, मैन P&D जो है उसमें सीनियर चीफ की 20 की 4 पोस्टें हैं, सेक्शन ऑफ चीफ ऑफ सेक्शन 19 की 13 हैं, डायरेक्टर M&E की 19 की 1 है, असिस्टेंट चीफ की 18 की 26 हैं। सैम PPI सेल है, ठीक है, इसमें 19 की ये हैं। फिर DG पैरा है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है, ठीक है। P&D मर्ज्ड एरिया के लिए अलग है, M&E पूरा एक अलग है, UPU अर्बन पॉलिसी यूनिट अलग है। तो आप देखें डायरेक्टर टेक्निकल रिसर्च ऑफिसर 17 में, सीनियर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट 18 में, एक अर्बन प्लानर देख लें, प्रोक्योरमेंट मैनेजर देख लें, ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, अर्बन आर्किटेक्ट, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च। मतलब कहने का मकसद ये है कि कितनी डाइवर्स किस्म की आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन आप देख लें, प्रोक्योरमेंट यहाँ पे अब अर्बन प्लानर हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टर हैं, यहाँ पे आप GIS हैं, ठीक है। तो कितनी डाइवर्सिटी है पोस्ट में। अब यहाँ पे देख लें जी, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 की एक है। फिर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट दूसरा है, ठीक है, इसमें भी आपकी पोस्टें हैं। सीनियर चीफ ऑफ प्लानिंग ऑफिसर है, ठीक है, 20 का एक है,
इसी तरह ये सारे जो हैं हायर एजुकेशन में देख लें जी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर 19 का एक है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ज़कात, अशर, सोशल वेलफेयर में है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, जेंडर एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में देखें, एक्साइज एंड टैक्सेशन में देख लें, टैक्सेशन एनालिस्ट कम SPO। तो कहने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर में डाइवर्स किस्म के आपके डिपार्टमेंट हैं, डाइवर्स किस्म की आपकी पोस्ट हैं, तो आप कहीं पे भी किसी भी पोस्ट पे आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। आप सिमिलरली ये देख लें जी, पब्लिक हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, माइंस एंड मिनरल्स हैं, STIT है, एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ है, एनर्जी, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं 24 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, मैन PND के साथ। तो 24 डिपार्टमेंट में आपकी सिविल इंजीनियर आप देखें यहाँ पे 17 में एक है, ठीक है। आप PPS में जाके भी सिविल इंजीनियर की पोस्ट पे लग सकते हैं। इकोनॉमिस्ट आप देख लें 17 की एक पोस्ट है आपकी, इकोनॉमिस्ट यहाँ पे देख लें, प्लानिंग ऑफिसर, ठीक है, प्लानिंग ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, तो सीनियर प्लानिंग ऑफिसर आपकी डिफरेंट किस्म की, एग्री बिजनेस ऑफिसर 17 की एक डिफरेंट किस्म की आपके पास क्या है पोस्टें हैं, बड़ी डाइवर्स किस्म की, डाइवर्स डिपार्टमेंट हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि आप जब 2 साल एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, आप उसके बाद दूसरे में चले जाएं, वहाँ पे काम करेंगे, तीसरे में चले जाएं, तो आपको एक डाइवर्स किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बरक्स आप किसी एक डिपार्टमेंट में जब लग जाते हैं, चाहे एजुकेशन में लगते हैं या पब्लिक हेल्थ में लगते हैं, तो आप उसी डिपार्टमेंट में होते हैं, आप वहाँ से इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन PPS में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ये देखें कितने किस्म की आपके पास पोस्टें हैं, डिपार्टमेंट है। अब फील्ड की जो पोजीशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट पोजीशंस, ठीक है, प्लानिंग ऑफिसर आप देख लें 17 में 42 पोस्टें, टेक्निकल ऑफिसर्स 17 में 18 पोस्टें। टेक्निकल ऑफिसर्स सिर्फ सिविल इंजीनियर लग सकता है, ठीक है, होगा PPS में, लेकिन वो बंदा लगेगा जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, वो टेक्निकल ऑफिसर लगेगा डिस्ट्रिक्ट में। जबकि प्लानिंग ऑफिसर जो है वो कोई भी लग सकते हैं, चाहे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंटिंग पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ी है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल है, आप प्लानिंग ऑफिसर लग सकते हैं। लेकिन टेक्निकल ऑफिसर आप नहीं लग सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें BPS 20 की 7 पोस्टें, BPS 19 की 33 पोस्टें, BPS 18 की 89 है, और BPS 17 की जो है वो 206 पोस्टें हैं, ठीक हो गया। तो ये स्केड्यूल 1 के अंडर जो है ये इसकी पोस्ट डिटेल थी PPS की। अब आप ये देखें प्रमोशन रूल, स्केड्यूल 2 में क्या है, प्रमोशंस रूल्स हैं। अब ये स्केड्यूल 2 है, इसमें प्रमोशंस रूल्स हैं, ठीक है। मैं 17 से शुरू करता हूँ, ठीक है, ये 17 हैं। 10% बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर, 10% जो है वो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप भर्ती होंगे। जैसे आपके साथ जो बंदे हैं वो 10% कोटा में आते हैं, ठीक है। इन सर्विस एम्प्लॉइज BPS 11 एंड अबव वर्किंग इन PND डिपार्टमेंट, ठीक है, जिनके पास एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस भी होगा, 16 ईयर डिग्री भी होगी, और फिर ये क्या करेंगे, भर्ती होने के बाद 7 वीक्स जो है इनकी मैंडेटरी ट्रेनिंग होगी। 10% जो है वो प्रमोशन की बेसिस पे, ठीक है। अब प्रमोशन की बेसिस पे भी 10% इनकी भर्तियां होंगी, उनके पास भी यही है जी, एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस होगा और ये डिग्री होगी, 9 वीक्स ट्रेनिंग करेंगे। फिर आ जाता है ये आप वो बताए हुए हैं कि भाई एडमिन एंड अकाउंट ऑफिसर BPS 17 में PPS में मार्ज हो सकते हैं। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर IT 3% कोटा है, BPS 17, असिस्टेंट मैनेजर का, पर्सनल असिस्टेंट का 1% है। इसी तरह 80% बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये जो आपका PPS एग्जाम होता है आप इस कोटा में फॉल करते हैं, 80% बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट। तो BPS 17 में तो इस तरह होगा, ठीक है। अब BPS 18 में आप देखें, ये BPS 18 में, ठीक है, BPS 18 में क्या होगा,
90% बाय प्रमोशन होगा, ठीक है, और 90% प्रमोशन होगा सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस पे। वो बंदे जिनका 17 में 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका हो, 10% जो है वो ट्रांसफ़र बाय, 10% जो बंदे हैं वो पास से आ सकते हैं, APUG, PMS, PCS, ठीक है, 10% कोटा इनके लिए, ये 10% 18 की पोस्टों पे आपके साथ आ सकते हैं। फिर इसी तरह सिमिलरली 19 ग्रेड 85% बाय प्रमोशन, 85% जो है वो प्रमोशन पे होगा 18 में, जिन बंदों ने 7 साल सर्व किया हो, या 12 साल जिन बंदों ने 17 में सर्व किया हो, 7 और 5 12, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक कोर्स के वो उस पे जाएंगे, MCMC मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स वो करेंगे। उसके बाद ये होगा 15% कोटा जो है वो पास वालों को, CSS वालों को, APUG वालों को, PMS वालों को और PCS वालों को, ठीक है। एक और यहाँ पे शिक्षी 5% वाली वो डिलीट कर दी गई है, वो इसमें डाल दी है। वो ओपन इन्होंने रखा हुआ था कि किसी भी डिपार्टमेंट से आ सकते हैं, उनके पास डिग्री इस तरह की हो, ये इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये बहुत अच्छी बात की है कि ये 5% इनको ही दे दिए है, CSS PMS वालों को, ठीक है, 15%। BPS 20 में जो है वो आप क्या होंगे, 19 में आपने कितने साल गुजारे हो, 5 साल, और 17 साल आपने BPS 17 में गुजारे हो, तो आप SMC सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पे जाएंगे और उसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगी BPS 20 में। तो ये किस बारे में था जी, हाँ ये प्रमोशन रूल्स थे, ठीक है। अब सिलेबस जो है वो आपका स्केड्यूल 3 में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह स्केड्यूल 4 जो है, सॉरी, इसमें प्री सर्विस ट्रेनिंग आपकी 24 वीक्स आपकी मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ठीक है, 6 महीने, जो हमने भी की थी पार्ट में, आप लोग भी इंशाल्लाह करोगे। स्केड्यूल 5 में क्या है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन सर्विस एम्प्लॉय हैं, उनके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है उसके रूल्स वो जो हैं इसमें स्केड्यूल 5 में। अब आ जाते हैं जी जॉब नेचर। जॉब नेचर में मैन PND 3 जगह आपकी पोस्टें होगी। डिपार्टमेंट तो आपने देख लिए हैं, 24-25 डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट्स और फील्ड या डिस्ट्रिक्ट। तो मैन PND, ठीक है, उसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक भी है, UPU भी है, वो सारे मैन PND में। लाइन डिपार्टमेंट जितने भी सेक्रेटेरिएट लेवल पे, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, सारे लाइन डिपार्टमेंट। फिर फील्ड और डिस्ट्रिक्ट में मैन डिपार्टमेंट में और लाइन डिपार्टमेंट में तकरीबन सेम ही जॉब नेचर है कि आपने मोस्टली जो है वो PC1 को अप्रेज करना होता है, ठीक है, आपने ADP बनानी होती है, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी आपके पास होती है, ठीक हो गया। एप्रोप्रिएशन और री एप्रोप्रिएशन आपने करनी होती है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन और री एप्रोप्रिएशन आपने करनी होती है। रिवाइज आपके पास PC1 आते हैं तो वो देखते हैं, प्रोक्योरमेंट भी कहीं जगह पे आप देखते हैं, PDs भी आप लग सकते हैं। फील्ड में जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इस लिहाज से कि फील्ड में आपने साथ साथ M&E भी करनी है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी करनी है। अगर आपके साथ टेक्निकल ऑफिसर नहीं है तो वो सारा प्लानिंग ऑफिसर ने ही करना है, ठीक है, उसकी जॉब नेचर में शामिल है। तो है भी, तो फिर भी आपने फिजिकल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस प्लानिंग ऑफिसर की उसमें JDs में गिवन है, वो आपने करने हैं। आपने PC1 अप्रेज करना है, बल्कि अप्रूव करना होता है, डिस्ट्रिक्ट ADP बनानी होती है, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होती है, कमेटीज़ में भी वर्क करना होता है, ठीक है, इंक्वायरीज़ में भी आप काम करते हैं, और जो भी आपकी हायर अथॉरिटीज़ या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर्स आपको जो भी टास्क दें वो आपने करना होता है। तो फिर आ जाते हैं जी PPS पर्क्स पे। PPS के पर्क्स, सैलरी सबसे पहले आप आ जाते हैं। सैलरी ये है कि जब आप सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, चाहे मैन PND में या लाइन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे अभी जो ग्रास मिल रही है वो 147K मिल रही है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में जब आप आते हैं तो आपके तकरीबन 21K तक जो अलाउंस हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। एक सेक्रेटेरिएट अलाउंस है 13 समथिंग है, और हाउस रेंट जो है वो आपका हाफ हो जाता है, 6
1.5 के जो है वो आपका हाउस रेंट कम हो जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में ग्रास जो है वो 126 के करीब करीब है। फिर कन्वेंस बाज़ डिस्ट्रिक्ट में मिली हुई है, बाज़ में नहीं मिली हुई, डिपेंड्स ऑन के अवेलेबिलिटी है वहाँ पे कि नहीं है, ठीक है। रेजिडेंस भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर हो तो आपको मिल सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग्स, आपको ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा मौका मिलता है पीएनडी में। फॉरेन ट्रेनिंग्स भी होती हैं और डोनर्स की तरफ से भी ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक यूनिसेफ की तरफ से हो गए, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, यूनेस्को की तरफ से, ये ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। उसमें आप लोग वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर लग सकते हैं। डोनर्स के साथ आप काम कर सकते हैं, 5-6 साल आप यहाँ पे काम करें पीएनडी में, ठीक है। उसके बाद आप डोनर्स के साथ काम कर सकते हैं, आप बाहर भी जाके काम कर सकते हैं यहाँ भी। और डेपुटेशन, आप पीपीएस में यह है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। आप अंटिल के वो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं कि अगर आपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे जाना है, लाइक सीएनडब्ल्यू में जाना है या पब्लिक हेल्थ में जाना है, तो यू मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वो आपके पास होगी तो आप डेपुटेशन पे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है।